हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, द कैलेंडर एंड द क्लॉक। ओके, ये क्लास 1 का सेमेस्टर 2 की बुक से चैप्टर नंबर 3 है। अगर आपके पास में कोई और बुक है तो उसमें कुछ और नंबर हो सकता है, बट चैप्टर का जो नेम है वो है द कैलेंडर एंड द क्लॉक। ओके, शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है इसके अंदर क्या हो रहा है, टीचर और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं, उनके बीच में बातें चल रही हैं। ओके, वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। चिल्ड्रन, जो मैम है वो बोल रही है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो आपकी मैम भी आपको बोलती है ना, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेम मैम बोल रही है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह की नमस्ते या सुबह का प्रणाम। आप जो भी बोलना चाहते हैं आपके लिए इजी रहेगा। फिर चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो मैम से बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम। जैसे आप मैम को रिटर्न में बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, सेम उसी तरीके से। अब जो टीचर हैं, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। अब जो टीचर हैं वो कह रही हैं बच्चों से, देयर विल बी अ जनरल नॉलेज क्विज ऑन द कैलेंडर नेक्स्ट वीक। देयर मीन्स यहाँ विल बी यानी कि होगी एक जनरल नॉलेज क्विज। इनके सामान्य ज्ञान जो होता है उसके ऊपर एक क्विज मीन्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि पहेली, जैसे हम जो बोलते हैं ना, क्विज मीन्स जैसे पहेली होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि क्वेश्चन आंसर पूछना ना किसी टॉपिक के ऊपर। तो वो जो ऑन द कैलेंडर, जो एक हमारा टॉपिक है कैलेंडर, उसके ऊपर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अब जो है बच्चा अरुण, ओह मैम दैट विल बी डिफ़िकल्ट। तो वो कैसा होगा, तो वो क्या कठिन होगा। डिफ़िकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन या हार्ड। ओके, सो क्या वो डिफ़िकल्ट होगा। टीचर जो है वो बच्चों से बोल रही है प्लीज़ डोंट वरी, प्लीज़ डोंट वरी, कृपया चिंता मत करो। आई टीच यू द नेम ऑफ द मंथ्स एंड हाउ टू टेल देम। आई टीच यू, मैं तुम्हें बताऊंगी या मैं तुम्हें सिखाऊंगी या मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ओके, मैम क्या करती हैं, टीच करती हैं ना, पढ़ाती हैं। तो आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी द नेम्स ऑफ द मंथ्स, जो महीने होते हैं उनके नाम, एंड हाउ टू टेल टाइम, और जो समय होता है वो कैसे बताना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब जो बच्ची है लीला, वो पूछ रही है मैम आई नो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। मैम आई नो मीन्स क्या होता है, जानना, मैं जानती हूँ। देयर यहाँ होते हैं 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक जो साल होता है उसमें 12 मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। मैम मैं जानती हूँ कि एक साल में 12 महीने होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैंने जो है यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है। सो ये अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है जिससे कि आप जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे भी समझ जाएंगे और आपको उनको सिखाने में भी आसानी होगी। जैसे कि जब भी आप पढ़ा रहे हैं ना तो इस तरीके से अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए और उनके बच्चों को ना थोड़ा सा ज़ोर दे करके उन वर्ड्स की हिंदी भी बताइए। क्योंकि आज के टाइम में बच्चे क्या है, इंग्लिश तो बोलते रहते हैं बट उनको हिंदी में मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो उनको लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है और फिर बाद में हमको भी दिक्कत होती है। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को जो है इस तरीके से अंडरलाइन करवाइए और प्रेशर डालिए कि जो भी वर्ड आपको लगता है कि आपका बच्चा नहीं जानता है तो उसको बार बार रिपीट करवाइए, बार बार बुलवाइए। तो जिस टाइम बच्चा चैप्टर को रीड कर रहा है वो उसी टाइम उसको समझ जाएगा। आपको दोबारा से जब टेस्ट हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बच्चे के साथ में नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है धीरेन। धीरेन जो कौन है, वो भी मैम का एक स्टूडेंट है। वो क्या बोल रहा है, नो लीला, नहीं लीला, देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर। नहीं लीला यानी कि लीला तुम गलत हो या लीला तुम गलत बोल रही हो, कुछ भी वो सोच सकता है ना। देयर आर 10 मंथ्स इन अ ईयर, एक जो साल होता है एक साल में 10 महीने होते हैं। सो टीचर जो है वो धीरेन से बोल रही हैं, धीरेन लीला इज राइट, लीला जो है वो सही है। अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स, एक जो साल होता है उसके 12 महीने होते हैं। कितने, 12, 12, 1 2 3 होता है ना, आप ऐसे काउंट करते हैं 12 तक तो 12 मंथ्स होते हैं। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वही। डज एनीवन नो द नेम्स ऑफ द मंथ्स। डज एनीवन यानी कि एनीवन मीन्स कोई भी एक, नोज द नेम ऑफ द मंथ्स, क्या कोई एक जानता है कि एनी मंथ्स के नेम कोई जानता है। सो जो जितने भी चिल्ड्रंस हैं वो क्या बोल रहे हैं मैम से, नो मैम, नहीं मैम। सारे बच्चों ने मैम को मना कर दिया कि मैम हम नहीं जानते। ओके, सो टीचर जो है वो बोलती हैं ऑल राइट, ओके ठीक है, मतलब
I'll say the names of the months and you repeat after me. Shall we start? I'll say, okay, मैं कहती हूँ, मैं कहूँगी the name of the months, जो महीनों के नाम है मैं उनको बोलूँगी, and you repeat. repeat मतलब क्या होता है बताइए? रिपीट मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोहराना, दोबारा से करना. ओके, आई सी द नेम ऑफ द मंथ्स, मैं जो महीनों के नाम हैं उनको कहूँगी, एंड यू रिपीट आफ्टर मी, यानी कि तुम्हें मेरे बाद में उनको रिपीट करना है, उनको दोहराना है. शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? चिल्ड्रंस जो है, बच्चे जो है मैम के स्टूडेंट्स, वो क्या बोल रहे हैं? यस मैम, क्योंकि हम सब भी खुश हो जाते हैं जब मैम कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाने वाली होती है. तो फिर टीचर जो है उन्होंने शुरू करा. जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. चिल्ड्रेन रिपीट आफ्टर हर. चिल्ड्रेंस मतलब जो भी बच्चे थे क्लास के अंदर जितने भी, रिपीट आफ्टर हर, उन्होंने मैम के बाद में उसको रिपीट किया. ओके, सो वेरी गुड. मैम बोल रही हैं बच्चों को वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा. नाउ आई एम गोइंग टू से सम सेंटेंसेस. नाउ आई एम गोइंग टू से, यानी कि अब मैं बोलने जा रही हूँ, अब मैं कहने जा रही हूँ. सम सेंटेंसेस यानी कि कुछ वाक्य. सेंटेंस मीन्स क्या होता है? कुछ वाक्य. अगर जैसे कि मैं सिर्फ इसको बोलूँगी तो ये क्या हो जाएगा? एक वर्ड हो जाएगा. बट अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई एक लाइन बोलती हूँ पूरी, यानी कि बच्चों ने मैम के बाद दोहराया, या मैंने खाना खाया, या मैं शुरू करूँ, ठीक है, वो क्या रहता है? वो एक सेंटेंस हो जाता है, यानी कि आप अपनी बात को एक वाक्य में बोलना चाह रहे हो, अच्छे से समझाना चाह रहे हो. सो रिपीट ईच सेंटेंस आफ्टर मी. रिपीट मैंने बताया था ना आपको कि दोहराना, यानी कि दोबारा से उस काम को करना या उस चीज़ को बोलना. ईच सेंटेंस, हर एक सेंटेंस, आफ्टर मी, मेरे बाद हर एक सेंटेंस को दोहराओ, दोबारा से बोलो. तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या करना है आपको? सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है. इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो फ्रेंड्स, आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चों को ज़ोर दे करके जो है जितने भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, और बच्चों को जो है ज़रूर समझाइएगा कि जिससे कि आप मंथ्स पे भी कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि जिन पे मैंने किया है सिर्फ आप उन पर ही करें. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को जो है और भी ऐसे वर्ड्स जैसे एनी वन, कुछ बच्चों को इजीली पता होता है एनी वन, क्योंकि एनी और वन दोनों को मिलाकर के एनी वन है. बट अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है एनी वन की मीनिंग नहीं जानता है और उसको इसकी हिंदी भी नहीं पता है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं. जैसे कि नो मीन, इसका भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. नेम्स ऑफ द मंथ्स बच्चों को पता होता है, मंथ्स पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जो है वो कितना रीडिंग करना जानता है, आप कितना उसको रीडिंग करवाते हैं. सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. उससे क्या है, मुझे भी समझ में आता है कि कुछ मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं. बाकी चलिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगी. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू, बाय.